जैसे कि मान लो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की अगर हम बात करें, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो लेट G be a continuous function at A and F be a continuous function at G of A, then F circle G is a continuous function at A। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देखो ये हमारा G और ये है हमारा F, ये A है, तो ये हो जाएगा G ऑफ A और ये हो जाएगा F ऑफ G ऑफ A। तो ये जो फंक्शन है हमारा F सर्कल G जिसको हम बोलते हैं, F सर्कल G जो फंक्शन होता है, या F सर्कल G ऑफ X क्या होता है, F ऑफ G ऑफ X। तो अगर G A पे कंटिन्यूअस है और F G A पे कंटिन्यूअस है, देन F ऑफ G X जो होता है वो A पे कंटिन्यूअस होता है। शिवम समझ में आ गई बात? ये एक बार और बताएंगे प्लीज। हाँ देखो, F ऑफ G ऑफ X इसको मैंने लिख दिया, और G अगर मान लो A पे कंटिन्यूअस है, G A पे कंटिन्यूअस है और F G ऑफ A पे कंटिन्यूअस है, देन F सर्कल G जो होगा ना वो A पे कंटिन्यूअस होगा, A पे। ठीक है। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक लाइन बना लो और ये जो है हमारा मान लो जो है A है, तो ये GA होगा और ये जो है हमारा क्या होगा, यू कैन से F ऑफ G ऑफ A। ये मान लो G है और ये मान लो F है, तो ये F ऑफ G ऑफ A होगा। तो अगर G A पे कंटिन्यूअस है, अगर F G A पे कंटिन्यूअस है, तो F ऑफ G जो होगा वो A पे कंटिन्यूअस होगा। ऐसे हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, ना लिखना रहता है। हाँ लिख लो। सर मतलब ये जो ऊपर वाला ये डायग्राम है इससे हल्का सा वो नहीं उसकी। हाँ बस सर बस। ठीक है सर, हो गया अब। ठीक है, अब देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ब्रैकेट साइन एक्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको सर्च करना है, एफ एक्स को ले लो, यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे ब्रैकेट एक्स और जी एक्स है साइन एक्स। तो आप समझ सकते हो बड़ा आराम से कि एफ सर्कल जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे, साइन एक्स है, और ये बन जाएगा
एफ ऑफ साइन एक्स मीन्स ब्रैकेट साइन एक्स, यही है ना? ये सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, तो हाँ यामिनी, ये अभी हमने स्टार्ट ही किया था। तो ब्रैकेट साइन एक्स हो गया। अब यहां पे देखो, ध्यान से समझो। अब इसकी कंटिन्यूटी की अगर बात करनी है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो हम वी कैन टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। देखो, कोई भी चीज जो है बच्चों, जो कंपोजिट फंक्शन है, वो मिलके तो बना है इन्हीं दोनों से ना। तो इन दोनों की कंटिन्यूटी पे ही इसकी कंटिन्यूटी डिपेंड करनी है, ये ध्यान रखो। समझ में आ रहा है शिवम? जी सर। अब वैसे क्लास चल रही है, वैसे मुझे आज ये पढ़ाना था कंपोजिशन ऑफ, यू कैन से कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आपने क्वेश्चन भी पूछ दिया, तो वैसे मुझे इस पे आना ही था। तो आप खुद उस क्वेश्चन को कर लोगे, मैं आपको सारा थ्योरेटिकल सपोर्ट दे देता हूँ, ठीक है? जी सर। तो अब देखो, अब यहां पे आपको पता है, वी नो दैट G is continuous on R। G तो हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? G is continuous on R, so there, but what about F? F is continuous on R minus Z, R minus Z। अब बच्चों मान लो मैं बोलता हूं, मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि मैं अगर ये स्टेटमेंट देता हूं कि अगर बारिश होगी तो मैं समोसा खाऊंगा। और बच्चों अब आप मुझे बताना एक बात, अगर बारिश होगी तो मैं समोसा खाऊंगा। अब बताना, बारिश नहीं हुई लेकिन मैंने समोसा खा लिया, तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया या क्या मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया? नहीं। अगर बारिश हुई और मैंने समोसा नहीं खाया तो फिर गलत होगा। बारिश अगर नहीं हुई और फिर भी मैंने समोसा खा लिया यार, तो कौन सा गलत कर दिया मैंने? ठीक है, तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर बारिश होगी तो मैं समोसा खाऊंगा, और बारिश नहीं हुई मैंने समोसा खा लिया, डज नॉट मैटर। तो बच्चों ध्यान देना कि अगर बच्चों फंक्शन जी ए पे कंटिन्यूअस है और एफ अगर जी ए पे कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जी एक्स ए पे पक्का है कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर जी ए पे कंटिन्यूअस नहीं है, एफ जी ए पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये किसने कहा आपसे कि एफ ऑफ जी एक्स ए पे कंटिन्यूअस नहीं होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक बात पक्की है कि बारिश होगी तो मैं समोसा जरूर खाऊंगा। यानी कि अगर जी ए पे कंटिन्यूअस है और अगर एफ जी ए पे कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जी एक्स ए पे कंटिन्यूअस 100% होगा। बट if this is violated, if there is a violation, means G is not continuous at A or F is not continuous at GA, then F of GX may be continuous, may be discontinuous. That would become a case of study depending upon the given problem. उस केस में आप डिस्कस करोगे। तो बच्चों ध्यान से सुनो, टेक A belongs to R, so therefore G is continuous at A। पक्की बात है क्योंकि जी तो हर जगह कंटिन्यूअस है। now if G of A is not integer, then F is continuous at G of A also, and therefore and hence F of G of X is continuous at A. F of G X is continuous at A if A is
if age does not, if age not, if age not in integer, not an integer. If g of a is not an integer, is not an integer. ये बात बच्चों समझ में आ गया? यस और नो में जवाब दे दो जल्दी से, सब लोग यस और नो में जवाब दे दो। बिल्कुल अच्छी बात है, कितना सिंपल सिंपल है, कोई ज्यादा थिंक तो नहीं करना है इसमें। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना मुझे। तो देखो बच्चों, सो देयरफॉर ब्रैकेट साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट x if sin x is not an integer. ये इस कंक्लूजन तक हम पहुंच गए। तो बच्चों जहां पे sin x इंटीजर नहीं होगा वहां पे तो ब्रैकेट sin x कंटिन्यूअस हो ही जाएगा। अब बच्चों sin x का ग्राफ प्लॉट करो। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे मान लो दिया गया है आन, मान लो ये दे दिया गया 0 to 2 पाई, ये दे दिया गया। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ब्रैकेट साइन एक्स ऑन इंटरवल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आप ध्यान रखो, सारा कॉन्सेप्ट ही यहां से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, और मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा इसमें, ठीक है ना, जो किताब में भी नहीं लिखा है। जो नहीं लिखा है उसको हम लिखेंगे। तो बच्चों नाउ वी हैव टू चेक, वी विल चेक। खुशबू समझ में आ रहा है? बोलो, तुम बहुत कम बोलती हो। खुशबू समझ में आ रहा है? आज की क्लास समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, मतलब समझ में आ रही है कि निन्नी आ रही है? नहीं सर आ रही है। दोनों में से एक चीज तो जरूर आ रहा होगा। तो वी विल चेक, चलो ठीक है, वी विल चेक कंटिन्यूटी एट 0। कहां कहां चेक करेंगे बच्चों बताओ? व्हाट आर द पॉसिबल पॉइंट्स? बाकी जगह तो कोई इशू ही नहीं है, जहां पे साइन एक्स इंटीजर नहीं है वहां पे तो कोई इशू ही नहीं है। साइन एक्स इंटीजर कहां कहां होता है? 0 पे होता है। और बताओ, चलो बताओ, 0 से 2 पाई के बीच में कहां कहां होता है? π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। तो बच्चों देखो, आप 0 से 2 पाई के बीच में इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी कहां पे चेक करोगे? 0 पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे और 2 पाई पे। और कहीं चेक करने की जरूरत है ही नहीं है। मजा आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये? हाँ सर। हाँ, अब देखो, तो कंटिन्यूटी एट 0, ये हमारा फंक्शन है। देखो हमारा फंक्शन है φx इज इक्वल टू, ले लो, ये ले लो, ब्रैकेट sin x। सो कंटिन्यूटी एट 0, ए कंटिन्यूटी एट 0। सो फाई ऑफ 0 क्या होगा? sin 0, और ये हो जाएगा 0। फाई ऑफ 0 प्लस 0, ये आराम से सोचो कि अगर x 0 पे जाएगा, बच्चों साइन एक्स का ग्राफ तो सबको पता ही है। साइन एक्स का ग्राफ चलो यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ, कहीं ऐसे जगह पे प्लॉट कर देता हूं जहां से जीरो, पाई और 2 पाई। तो 0 पे देखो, जब x 0 पे जाएगा तो साइन x कहां पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर ब्रैकेट साइन x इज कंटिन्यूअस एट 0। CONT मैं बस लिख देता हूं, कंटिन्यूटी एट π/2।
यहाँ पे दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो फाई आप पाई बाई 2 निकालो, तो साइन पाई बाई 2 ब्रैकेट और ये हो जाएगा 1। अब फाई आप पाई बाई 2 प्लस 0 निकालो। तो बच्चों आप बड़ा आराम से सोच सकते हो कि अगर पाई बाई 2 प्लस 0 अगर है तो ये साइन एक्स जो क्या होगा, अगर एक्स पाई बाई 2 पे जा रहा है राइट हैंड साइड से, अगर एक्स पाई बाई 2 पे जा रहा है राइट हैंड साइड से, तो साइन एक्स 1 से कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाई आप पाई बाई 2 माइनस 0 क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर यहां पे लिख लो क्या आ गया, therefore bracket sin x is not continuous at pi by 2। क्लियर? अब C continuity at pi। बच्चों ध्यान से सुनना, तो फाई आप पाई पाई निकालो, ये हो जाएगा साइन पाई और ये हो जाएगा 0। फाई पाई पाई प्लस 0, कुछ मैथमेटिशियन इसको ऐसे लिखते हैं पाई प्लस बस ऐसे, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। पाई प्लस 0 आप पाई प्लस 0 भी ले सकते हो। तो बच्चों देखो क्या होगा लिमिट, चलो लिख के बताओ, लिख के बताओ ना आप लोग, चलो आप बताओ क्या होगा, लिमिट बताओ। -1। देखो अगर x पाई पे जाएगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सो यू सी द ग्राफ, लुक एट द ग्राफ, लुक एट द ग्राफ। ये इधर से जाओगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा स्लाइटली और जाएगा 0 पे, और बीइंग अ नेगेटिव तो -1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट ये सब अब ये बच्चों का खेल है। अब ये सब लिखोगे इतना ज्यादा आराम से आप लिख लोगे, डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे। और इधर से क्या जाएगा बताओ, पाई प्लस 0 क्या होगा, पाई माइनस 0 क्या होगा, 0। बच्चों किस तरह की डिस्कंटिन्यूटी है यहाँ पे बताओ, जंप डिस्कंटिन्यूटी। जंप डिस्कंटिन्यूटी। क्या सिंपल डिस्कंटिन्यूटी है, क्या सिंपल डिस्कंटिन्यूटी है या नहीं है, सिंपल डिस्कंटिन्यूटी है ना। जंप डिस्कंटिन्यूटी इज आल्सो सिंपल डिस्कंटिन्यूटी। डी कंटिन्यूटी, ये सारा काम 1 मिनट का काम है बच्चों, मैं बता रहा हूं। अभी मैं ग्राफ से बता दूंगा आपको, या वैसे भी बिना ग्राफ प्लॉट किए भी आप 1 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है ये सब। अब डी पे देखो, किस पे अब चेक करेंगे, 3 पाई बाई 2 पे। तो कंटिन्यूटी एट 3 पाई बाई 2। बच्चों बताओ जरा, ये 3 पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, चलो जल्दी से बताओ। सर कंटिन्यूअस। हाँ तो देखो फाई आप 3 पाई बाई 2 निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा -1। और फाई आप 3 पाई बाई 2 प्लस 0 करोगे तो कहां पे जाएगा, -0.9 पे जाएगा, -0.9 तो -1 ही हो जाएगा। और फाई आप 3 पाई बाई 2 -0 कर लो तो भी -1 हो जाएगा। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। सो देयरफॉर ब्रैकेट sin x is continuous at 3 पाई बाई 2। E continuity at 2 पाई। So phi of 2 पाई 0, phi of 2 पाई -0, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट मिला हुआ है इसको, तो क्या होगा -1। So therefore phi is bracket sin x is not continuous at 2 पाई। तो बच्चों कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, कितने पॉइंट पे ये बच्चों 0 से 2 पाई के बीच में डिसकंटिन्यूअस है बताओ। सर 3 पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से पॉइंट्स थे वो, एक तो ये वाला पॉइंट था, नहीं यहाँ पे तो कंटिन्यूअस हो गया था। कौन कौन से पॉइंट थे जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया था, पाई बाई 2 पाई, एक तो पाई बाई 2 था और पाई था और 2 पाई था। समझ गए बात ना। सर ये नोट नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर करना।
हम्म। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो Yes, आपका ये जो क्वेश्चन है इसको आप बहुत आराम से डिस्कस कर सकते हो। देखो यहाँ पे बस करना क्या है आपको कि ये ब्रैकेट जो cos पाई x है, जब x 1 से ज्यादा होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, तो देखो cos पाई x कहाँ पे इंटीजर बन रहा है। cos पाई x कर लोगे आप शिवम? Yes, sir. हो जाएगा आई थिंक अब। अच्छा बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताता हूं जो कि आप ध्यान से समझना। जो आपको असाइनमेंट मैंने दिया था वहां से क्वेश्चन कुछ ले रहा हूं। जैसे कई बार ये कहा जाता है सम इक्विवेलेंट, देयर आर इक्विवेलेंट डेफिनेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। Definitions of continuity of function f is continuous at a if and only if limit x is tending towards a, f of x is equal to f of a आप लिखते हो। अब बच्चों इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, a function f is continuous at a if and only if limit h is tending towards 0, f of a plus h is equal to f of a। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, आप बताना। ये दूसरी डेफिनेशन सही है कि गलत है? बताओ दूसरी डेफिनेशन सही है कि गलत है? सही है। सब लोग बताएं। a प्लस, देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसमें अंतर क्या है ना कि आपने लिमिट वाला जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना वो आपने यूज कर लिया है। देखो अगर आपको ये दिया गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स, सॉरी लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मान लो अगर आपको दिया गया f ऑफ a, तो आप क्या करो x माइनस a को ले लो h, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में। क्योंकि अगर यहाँ पे x अगर a पे जा रहा है बच्चों तो हम बोल सकते हैं x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a है, तो x माइनस a को हम h ले सकते हैं, तो ये h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। और f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा a प्लस h, और ये आ जाएगा f ऑफ a। समझ रहे हो ना? तो दोनों चीजें इक्वल हैं। अच्छा यहाँ पे h कैन बी पॉजिटिव, h कैन बी नेगेटिव। कुछ किताबें देखो क्या करती हैं, उसको देखो जहां पे वो आता है, अगर आप ऐसा कुछ पाते हो तो आप समझ लेना। देखो तीसरा, a function f is continuous at a if and only if limit psi is tending towards 0, f of a plus psi is equal to limit psi tending towards 0, f of a minus psi is equal to f of a, और यहाँ पे where psi is greater than 0, मतलब दोनों जगह लिमिट राइट हैंड लिमिट ही, साई अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो राइट हैंड लिमिट ही तो लिया जाएगा ना। तो यहाँ पे a प्लस साई है और यहाँ पे a माइनस साई है, तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा बच्चों,
यहाँ पे हमारा राइट हैंड लिमिट भी है और लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे एच खुद पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ए प्लस एच की जगह पे लिखा है ए प्लस साई और ए माइनस साई इफ साई इज नेगेटिव। तो ये तीनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, या मुझे और इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ये बताओ, ये लास्ट वाली बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर सेकंड में आपने क्या किया था, जो आपने रब कर दिया था? हाँ देखो, जो सेकेंड केस है ना, उसमें क्या है कि यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की इक्वल है। अगर एच जीरो पे जाएगा फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, मान लो यहाँ पे ए प्लस, ये ए है और ये ए प्लस एच है, तो यहाँ पे एच पॉजिटिव होगा और यहाँ पे ए प्लस एच है और यहाँ पे एच नेगेटिव होगा। तो हमने ए प्लस एच ही लिखने दिया है, लेकिन कुछ ऑथर क्या करते हैं, सम ऑथर्स व्हाट दे डू, दे राइट ए प्लस साई एंड ए माइनस साई एंड दे कीप साई पॉजिटिव। मैंने क्या किया, यहाँ पे एच को पॉजिटिव या नेगेटिव रखते हुए ए प्लस एच ही लिखा है, और यहाँ पे साई को पॉजिटिव रखते हुए उन्होंने ए प्लस साई और ए माइनस साई लिख दिया। तो दोनों में क्या ये तीसरा और दूसरा केस सेम नहीं है? यस सर। समझ गए बात ना? तो कहीं पे अगर आपको ए प्लस साई और ए माइनस साई दिख जाएगा तो समझ जाओगे ना कि वहां पे साई क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब बच्चों देखो, so that sin x is a continuous function। सॉल्यूशन कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब पूरे आर में। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपली ये करो, लिमिट we know that f is continuous at x if limit h is tending towards 0 f of x plus h is equal to f of x। ऐसे बोल सकते हो आप। देखो, अगर f जो है h पे कंटिन्यूअस है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, r लिमिट h is tending towards 0 f of x plus h minus fx is equal to 0। ये भी कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है, तो यही वाला डेफिनेशन यहाँ पे लगाना। Here fx is what? sin x। तो आप क्या लेके चलो, लिमिट h is tending towards 0 sin x plus h minus sin x लेकर के आगे बढ़ो। तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट, और इस लिमिट को क्या प्रूव कर दोगे तो sin x कंटिन्यूअस हो जाएगा? बोलो, sin x की कंटिन्यूटी प्रूफ 0, बस इस लिमिट को 0 प्रूव कर दो। तो sin c माइनस sin d सबको पता है, 2 cos c plus d by 2, so x plus x by 2 into sin x plus h minus x by 2, ऐसे। and this is equal to limit h is tending to 0 2 cos x plus h by 2 into sin h by 2, and this is equal to limit h is tending to 0 cos x plus h by 2 into sin h by 2 upon h by 2, ये लिख लो। और बच्चों इसकी लिमिट आपको निकालने आती है, ये 1 होता है, और इसकी लिमिट भी आपको पता है, ये 1 होता है। सॉरी, अरे क्या हो गया, मैंने क्या लिख लिया, कुछ गलत कर दिया क्या? साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos c plus d by 2 का साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 sin c 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। चलो ठीक है, यहाँ हो गया sin h by 2। देखो बच्चों कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? क्या गड़बड़ हो रहा है, देखो चेक करो। sin c minus sin d का फॉर्मूला ठीक है ना? सर cos x आ रहा है। देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या?
अच्छा यहाँ पे हाँ ये गलत किया है मैंने, ये मैंने एक्चुअली ये रख लिया है, सॉरी आई एम सॉरी, ये h/2 तो है ही नहीं यहाँ पे sin h/2 है और ये 1/2 से यहाँ पे h है ना, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, ये 2 बाहर निकाल दो sin h। अब बच्चों देखो इसकी लिमिट कितनी होगी, 0 पे 0 होगी, और इसकी लिमिट कितनी होगी, h जब 0 पे जाएगा तो cos x हो जाएगा, तो इसकी लिमिट cos x है, इसकी लिमिट 0 है, तो बाई प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स 2 into cos x into 0 and that is 0, so therefore sin x is continuous। समझ में आ गया प्रूफ कि नहीं आया? सर ये लास्ट में आपने sin h/2 नहीं था, वो गलती कर दिया था मैंने, h है कहाँ से लाऊंगा मैं, ठीक है ना, वो आदत पड़ी हुई है ना वैसे सिचुएशन बनाने की, तो इसलिए मैंने लिख दिया, h तो है ही नहीं है कहीं, सिर्फ sin h अकेला है, ये h/2 है, सॉरी ये h/2 है, ठीक है ना, फाइन। अच्छा अब बच्चों एक क्वेश्चन और लिखो, लेट f be a continuous function on R, या ऐसे लिखो let f be a, हाँ ठीक है, let f be a continuous function, या what can I say, एक क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी का ही क्वेश्चन है, वो मैं निकाल करके आपको बता देता हूँ। हाँ, let f be a continuous function, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, on R and f of 1 upon n is equal to 0 for all n belongs to n, then f of 0 is 0, 1, 2 cannot be determined, cannot be, D ऑप्शन है, cannot be determined, मतलब बता ही नहीं सकते हो। चलो सोचो, कुछ समझ में आया क्वेश्चन नहीं आप लोगों को? 0 कैसे होगा यामिनी बताओ? सर वो कॉन्टिन्यूस है, f(1) पे भी 0 है, f(1/2) पे भी 0 है, f(1/3) पे भी 0, तो इस तरीके से हम लिमिट से भी देख सकते हैं। हाँ कुछ जैसे कि मान लो, देखो बच्चों यहाँ पे 1 पे 0 है, 1/2 पे 0 है, 1/3 पे 0 है, 1/4 पे 0 है, और ये 0 है, ऐसे मान लो, तो हाउ कैन वी से दैट, सिर्फ इतने से हम ये बोल कैसे सकते हैं कि f ऑफ 0 0 हो जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। थोड़ा आप लोग बताओ, देखो ऐसे आंसर गेस करना और एक उसको समझना, मैं चाहता हूं कि समझ में आए आपको, विजुअलाइज हो। सर जब डिनोमिनेटर जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो फिर पूरा 0 पे जाएगा। देखो हाँ ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे बच्चों, पहली बात तो f पूरे r में कंटिन्यूअस है, इसलिए 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा बताओ? होगा ना, ये तो गिवन है, सिंस f is continuous at 0, therefore f of 0 will be equal to limit x is tending towards 0 f of x, all right। अगर कोई फंक्शन बच्चों किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे उसकी लिमिट और वैल्यू सेम होती हैं, तो f ऑफ 0 मैंने लिख लिया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x, इज इट फाइन और नॉट? अब देखो
अब आप जानते हो कि किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन, अक्षत तुम हो कि नहीं, आजकल बोलते नहीं हो कुछ, अक्षत आर यू देयर? हाँ ठीक है। तो बच्चों यहां से देखो, ध्यान से समझो, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बच्चों? इधर एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? अच्छा ठीक है ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब बच्चों एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर हम मान लो किसी पॉइंट पे, देखो लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी और वो एफ ऑफ जीरो की इक्वल होगी, इतना कंफर्म है, कंफर्म हो गया। अब लिमिट बच्चों अगर जीरो पे एग्जिस्ट करनी है तो ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पे आप कैसे भी जाओ, चाहे जैसे भी जाओ, अगर एक्स ए पे जा रहा है तो एफ एक्स एक डेफिनिट नंबर की तरफ जरूर जाएगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो। पाथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी पाथ ले लो। तो बच्चों यहां पे एक स्पेशल पाथ ले लो। देखो पाथ 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 पाथ, आई एम यूजिंग द वर्ड पाथ। आप एक स्पेशल पाथ ले लो और वो स्पेशल पाथ है टेक लिमिट अलोंग द पाथ, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हमको पता है। तो बच्चों अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो अगर हम ले लें, मान लो एक सिंस द लिमिट एग्जिस्ट, limit exists, therefore we see that since the limit exists, तो बच्चों यहाँ पे x कहाँ पे जा रही है? x1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ये जा रहा है जीरो पे। और ये यहाँ पे fx कहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 0 0 0 0, ये कहाँ पे जाएगा? ये जीरो पे। तो इसलिए लिमिट जीरो हो जाएगी। बोलो यस नहीं, यस और नो? कुछ लोगों को समझ में पहले भी आ गया होगा, लेकिन आप बताओ अब फाइनली आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, यस नो में जवाब दो। सबको सबको विजुलाइज हो गया पूरा अच्छे से? तो बच्चों देयरफॉर द लिमिट, बिल्कुल ठीक है, गुड। कीर्ति आपको समझ में आ गया? नो सर। देखो देखो यहाँ पे लेकिन अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे सुनो, बिल्कुल मैं आपको बिगिनिंग से बता देता हूँ। Let f be a continuous function on R and f of 1 upon n is equal to 0 for n belongs to n. n कोई नेचुरल नंबर है, then f of 0 is what? Now pay attention. मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताया था, बिगिनिंग में ही बताया था, हाइंस के बारे में मैंने बात किया था, हाइंस। और आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया हुआ है मैंने एक, ठीक है? तो देखो हाइंस में क्या कहा गया था कि अगर मान लो ये ए कोई पॉइंट है और ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और इस तरीके से x1, x2, x3, x4 ये a पे जा रहा है, तो f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 ये अगर कहीं पे जा रहा है, मान लो ये l पे जा रहा है, ठीक है ना? तो क्या बच्चों यहां से हम ये बोल देंगे कि l इज द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन? यस और नो? अगर मान लो कोई बच्चों सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस तो आप जानते ही हो ना, x1, x2, x3, x4, ये जैसे ये कोई सीक्वेंस है जो a पे जा रही है, जैसे मान लो 1/2, 1/3, 1/4, ये कहाँ पे जाने वाली सीक्वेंस है? जीरो पे जाने वाली सीक्वेंस है। मैंने आपको बताया था दिल्ली बाउंड ट्रेन का एग्जांपल मैंने दिया था। तो अगर x1, x2, x3, x4 अगर a पे जा रहा है और fx1, fx2, fx3 एंड सो ऑन अगर ये l पे जा रहा है, तो कैन आई से दैट द लिमिट एट a exists and that is equal to l? yes or no? Answer is no. Answer is no. Why answer is no? Because सिर्फ एक सीक्वेंस से आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। अगर सारी सीक्वेंसेज, इफ ईच सीक्वेंसेज, मान लो x1 डैश ले लिया हमने, x2 डैश ले लिया, x3 डैश ले लिया, ये a पे जा रहा है, और fx1 डैश, fx2 डैश एंड सो ऑन ये अगर l पे जा रहा है, सारी सीक्वेंसेज जो a पे जा रही हैं, a बाउंड सारी सीक्वेंसेज
अगर इनपुट की सीक्वेंस है ए बाउंड तो आउटपुट की सीक्वेंस होनी चाहिए एल बाउंड, देन एल विल बी कॉल्ड एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। देखो, इफ द सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स आर ए बाउंड मींस दे आर गोइंग टुवर्ड्स ए, देन द सीक्वेंस ऑफ आउटपुट मस्ट बी एल बाउंड, एल पे जाना चाहिए, तभी जाकर के उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कीर्ति ये ठीक है ना? ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, Yes. जब हमने स्टार्ट किया था, तो ये यहाँ तो ठीक है ना? यस सर। हाँ, आप स्टार्टिंग वाला जो मिस हुआ है ना, आप वीडियो लेक्चर उसको वॉच कर लोगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यहाँ से आप कनेक्ट कर लो, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये 0 पे जा रहा है, तो अब जो है इन दोनों में अंतर है बच्चों। यहाँ पे तो हमको पता ही है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी है। जब हमको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी है, सो वी नीड हाउ मेनी पाथ्स? जस्ट वन पाथ। एक पाथ ले लो, तो एक पाथ आपने ले लिया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये जा रहा है 0 पे, तो f of 1 0, f of 1/2 0, f of 1/3 0, 0 0 0 0 0 0 0 0, कहां पे जाएगा? 0 पे ही जाएगा। अब बोलो, समझ में आया ये अच्छे से? यस नो में जवाब दो, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे इसलिए 0 पे इसकी लिमिट जो है वो 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखो, इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। लेट f बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन R such that f of x is equal to f of x square for all x belonging to R, then f of 0 is, चलो what is f of 0? चलो ये पूछता हूं मैं, what is f of 0? सब लोग 0 के फेवर नहीं होंगे। what is f of 0? और ये भी दिया गया बच्चों एक चीज और, हाँ ये तो है ही है, for every x belongs to R। अच्छा चलो, यहां से कोई कंक्लूजन आप बता सकते हो कि f of 0 क्या होगा, या और इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? Let f be a continuous function on R such that f of x is equal to f of x square। ऐसा कोई फंक्शन है जिसके लिए fx और fx स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है, तो यहां से कोई कंक्लूजन आप निकाल सकते हो? बताओ। f of 0 के बारे में अच्छा चलो ठीक है, हाँ चलो यामिनी बताओ, या बाकी सभी लोग बताएं। कांस्टेंट फंक्शन होगा k की वैल्यू के, क्या k कांस्टेंट होगा वैल्यू कोई। अच्छा देखो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R एंड, चलो मैंने ये ले लिया, f of 1 is equal to 10, then what is f of 10? ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। सोच के बताओ। आयुष कांस्टेंट क्यों हो जाएगा बताओ? सर क्योंकि जैसे जैसे 1 2 3 जैसे जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो k की इक्वल ही होगा, और x स्क्वायर है तो भी वो k के इक्वल ही रहेगा। चलो और बाकी जनता भी बताया। चलो आपकी बात मैंने सुन लिया बच्चों। ये कांस्टेंट, क्या ये फंक्शन ही कांस्टेंट हो जाएगा पूरा? और कांस्टेंट होगा तो क्यों होगा? कोई आपने से बताए? सर जैसे कोई सीरीज है a1 a2 a3, वो x पे जा रही है, और a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर भी x पे जाना चाहिए और सेम ही वैल्यू आए, और फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो उससे कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे? फिर से बोलो, फिर से रिपीट करो। सर जैसे a1 a2 a3 a4 x पे जा रही है, हाँ
और उसकी लिमिट एफ एक्स के इक्वल और वैल्यू भी, और a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर करके वो एफ एक्स स्क्वायर पे जा रही है, उसकी वैल्यू के भी इक्वल है और एफ एक्स के भी इक्वल है, और फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस था। तो इस तरीके से देखे तो सर कांस्टेंट हो सकता है। चलो देखो यहाँ पे एक चेंज करो थोड़ा सा, ये f ऑफ 10 को लिख लो 1, और यहाँ पे पूछा जाएगा f ऑफ 10 अगर 1 है तो f ऑफ 1 कितना होगा, ये क्वेश्चन करो। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर मैंने मान लो ले लिया f ऑफ x, अगर मान लो f ऑफ x स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि f ऑफ x जो होगा वो f ऑफ रूट x के इक्वल होगा, ये भी ट्रू होगा। वी कैन आल्सो से दिस आल्सो, क्योंकि अगर मान लो वी कैन आल्सो से जैसे f ऑफ 10 है, मान लो f ऑफ 10 है, यहीं से ले लो f ऑफ 10 है, तो f ऑफ 10 क्या बन जाएगा, f ऑफ रूट 10, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, फिर इसका फिर से रूट ले लो, किसी भी नंबर का अगर बार बार रूट लोगे तो कहां पे जाएगा, फाइनली वो कहां पे जाएगा। मान लो 10 का हमने स्क्वायर रूट लिया, फिर जो आया फिर उसका स्क्वायर रूट हम ले लिया, फिर जो आया फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये रिपीटेडली कहां पे जाएगा, ऐसे इसको लगातार लगाओगे तो कहां पे जाएगा, 1 पे चला जाएगा, तो ये 1 की तरफ जाएगा, यानी कि 10 रूट 10 ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1/2 की पावर, देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से एक सीक्वेंस बनेगी बच्चों, ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको विजुलाइज करना जरूरी है। 10 की पावर 1/2 और फिर इसका स्क्वायर रूट 10 की पावर 1/4, 10 की पावर 1/6, सॉरी 8, तो ये बच्चों जा रहा है 1 पे जा रहा है, तो f ऑफ 10 की पावर 1/2 ये बच्चों कहां पे जाएगा, ये f ऑफ 1 पे जाएगा। अगर x a पे जाता है बच्चों तो fx कहां पे जाता है, अगर कंटिन्यूअस f ऑफ a पे जाता है, अगर कंटिन्यूअस है तो, कंटिन्यूअस है नहीं है तो नहीं ऐसा होगा, तो ये f ऑफ 1 पे जाएगा, और f ऑफ 1 यानी f ऑफ 10 बच्चों f ऑफ 1 पे चला गया, ठीक है ना, यानी f ऑफ 10 की जो वैल्यू है वही वैल्यू बच्चों f ऑफ 1 की वैल्यू होगी, तो f ऑफ 1 यहां से क्या आ गया, 10 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो, डिड यू गेट इट। अब मैंने एक ही सीक्वेंस क्यों लिया, सीक्वेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1 पे जाने वाले इनफिनिटी मनी सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस इसलिए लिया, एक ही सीक्वेंस इसलिए लिया क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई भी एक पाथ ले लो, उससे काम हमारा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, कैन आई से दैट दिस फंक्शन इज, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में, मैं पूछूं व्हाट इज f ऑफ, इसी में पूछता हूं मान लो b, व्हाट इज f ऑफ 100, तो वो क्या होगा, आप देखो 100 से भी आप पहुंच जाओगे, 100 से भी, 100 की सीक्वेंस से भी आप पहुंच जाओगे, 1 पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये इस तरीके से आप चीजों को थिंक करो, तो आई थिंक ये आप लोगों को तो समझ में आ गया। अच्छा अब बच्चों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, let f from R to R
be a continuous function A if f of 0 is greater than 0, so that f of x is greater than 0, for all x in some NHD of A, in some interval minus a comma a, and B if f of x is greater than equal to 0 for all rational x, पहले तो यही विजुलाइज करो इतना। तो सॉल्यूशन बच्चों आप ध्यान रखो कि अगर 0 पे कोई फंक्शन पॉजिटिव है, मान लो 0 पे ये वैल्यू है, 0 पे मान लो कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो बच्चों अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अचानक से वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करते करते एक इंटरवल मिल जाएगा, यानी इस पूरे इंटरवल में a और माइनस a के बीच में हर जगह वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इंट्यूशन से क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है कि देखो अगर 0 पे मान लो अगर 1 है, ये 0,1 है ये पॉइंट, तो और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मतलब बच्चों होता है अगर किसी पॉइंट पे बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके आसपास में कोई ब्रेक नहीं है, तो अचानक से थोड़ी ना 0 बन जाएगा वो, यानी 0 बनते 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 कहीं वो एक इंटरवल, छोटा से छोटा इंटरवल मिलेगा जिसमें कि वो क्या होगा, देखो अगर ऐसे हो जाए, ऐसे अगर हो जाए, मान लो इसका ग्राफ ऐसे हो जाए, तब तो फंक्शन ही नहीं है, यानी ग्राफ को यहां से चल करके कुछ इधर आना पड़ेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे आ गया तो ये एक और छोटा इंटरवल मिल जाएगा जिसमें वो पॉजिटिव होगा। तो बच्चों अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है और वहां पे अगर पॉजिटिव है तो उसके आसपास भी एक छोटा सा नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अच्छा अब एक बात और बताओ, लेट f from R to R be a continuous function such that f of x is equal to 0 for all, such that f of x is equal to 10 for all x belonging to Q, then can we बच्चों एक बात बताओ, कोई फंक्शन है R से R में जो कंटिन्यूअस फंक्शन है और f ऑफ x अगर 10 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू Q, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दैट फंक्शन? कैन यू मेक एनी कमेंट अबाउट द अदर इरेशनल पॉइंट्स? देन can we say that fx is equal to 10 for all x belonging to R? Yes or no? बोलो। Yes or no? तो बच्चों देखो, ये मान लो अगर सब रेशनल पॉइंट पे अगर मान लो, जैसे ये मान लो आपने ले लिया, एक ले लिया, कोई पॉइंट ए ले लिया, तो बच्चों ए मान लो रेशनल है, मान लो सॉल्यूशन लेट ए बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो एफ ऑफ ए बच्चों क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मान लो अगर ए कोई इरेशनल नंबर है तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, लिमिट ऑफ एफ एट ए के इक्वल होगा,
क्योंकि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट और वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो इसलिए एफ ऑफ ए जो होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम ए पे ए इरेशनल नंबर जरूर है, लेकिन इस पे जाने वाला एक रेशनल का भी सीक्वेंस मिल जाएगा, x1 x2 x3 x1 x2 x3, और ये सभी रेशनल की सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रेशनल। मान लो x1 x2 x3 और ये सभी जा रही है ए पे, और यहाँ पे x1 x2 x3 आर रेशनल। क्या ऐसा बच्चों पॉसिबल है कि कोई सीक्वेंस जो है उसके सारे टर्म रेशनल हो लेकिन वो जा रही हो इरेशनल पे? इज दैट पॉसिबल, यस और नो? सोच के बताओ। सर अगर हम ऐसे 1/√2 1/√3 1/√4 ये तो हो जाएगी ना? हाँ नहीं, देखो बच्चों, जैसे क्या बोल रहे हो आप, 1/√2 1/√2 1/√3 1/√4। ये तो इरेशनल की सीक्वेंस है ना। अच्छा यस सर। मैंने क्या बोला कि कोई रेशनल नंबर की सीक्वेंस है जो जा रही है रेशनल पे, इज दैट पॉसिबल? किसी सीक्वेंस के सारे टर्म रेशनल हो लेकिन वो जा रही हो इरेशनल पे, इज दैट पॉसिबल? नो सर। क्यों? आप देखो 1.4 1.41 ये कहां पे जा रहा है बताओ? √2 पे। √2 पे जा रहा है, और ये सभी नंबर्स क्या हैं? अच्छा रैशनल, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमेशा पॉसिबल होगा। आप ये इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ? ये मान लो इरेशनल है तो इसकी तरफ जाने वाले, इसकी तरफ आप जा रहे हो तो सारे रेशनल लेकर के नहीं जा सकते हो। आप बताओ कितने रेशनल है रास्ते में? इधर इनफाइनिटली मेनी है कि नहीं है? बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है ना। तो आप कोई भी किसी भी इरेशनल नंबर पे आप जा सकते हो, टेकिंग ऑल द रेशनल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो बच्चों अब यहाँ पे fx1 क्या होगा? fx1 क्या होगा यहाँ पे? fx2 क्या होगा? fx3 क्या होगा? बताओ ये कहाँ पे जाएगा? ये 10 10 10 10 और सारे टर्म अगर 10 हो गए तो 10 पे ही तो जाएगा ना। तो ये लिमिट कितना हो गया बताओ? बोलो समझ में आया, यस और नो? ये चीज समझ में आ गई? बहुत देखो मैं आपको बहुत टेक्निकल चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा तो समझ लो आईआईटी जेईई के क्वेश्चन आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा विजुलाइज हो जाएगा आपको। और इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं है किताबों में बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों क्या हो गया, f of x is equal to 10 for all x belonging to R। ऐसे फंक्शंस तो आप जानते ही हो। अच्छा एक बात और, डिरिचलेट फंक्शन के बारे में मैं आपको कमेंट कर देता हूं और थोड़ा सा। लेट f1x एंड f2x, या आप ले लो, क्या ले लो, हाँ ठीक है f1x ले लो, लेट f1x एंड f2x be two continuous functions on R. Define a function f of x is equal to f1x, x belongs to Q, f2x, x does not belong to Q complement. Then f is
continuous at a if and only if f of 1a is equal to f of 2a। ये बच्चों मैं ये रिजल्ट जो है आप ध्यान रखो, ये मैंने ही बना दिया एक तरीके से, और इस फंक्शन को हम डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिरिचलेट फंक्शन। इस पे मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, लेकिन अब इस चीज को मैंने जनरलाइज कर दिया, और इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। ओके चलो ठीक है।